काका, अब तो विवाह की उम्र हो गई है। सोच रहा हूँ इस बार पूजा के बाद रिश्ता पक्का करवा लूं। अरे भोला, तू तो खुद डरावनी शक्ल लिए फिरता है। कौन लड़की तुझसे ब्याह करेगी? बात तो मजाक की है, लेकिन काका, वह वट वृक्ष अब भी कोई वहां रात को नहीं जाता। क्यों चाचा, वहाँ क्या है? बेटिया, वह पेड़ केवल पेड़ नहीं है, उसकी छाया में एक पुरानी सच्चाई दबी हुई है। उस जगह की मिट्टी में एक रुदन गूंजता है, मंगलिया का रुदन। काका, अब समय बदल गया है। अब तो लोग स्कूल जाते हैं, गांव में रेडियो आता है। अब भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा भय होता है। और मंगलिया की आत्मा, वह अभी भी उस वट वृक्ष के नीचे सांसें लेती है। रात्रि का समय। बिंदिया अपने मिट्टी के घर के कोने वाले कमरे में सो रही है। बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही है। नींद में वह करवट बदलती है। सपना आरंभ होता है। धुंध से भरे मैदान में एक लाल साड़ी पहने स्त्री प्रकट होती है। उसके हाथों में चूड़ियों के टुकड़े हैं। चेहरा धूल और खून से सना हुआ है। वह पास आती है। बिंदिया, मुझे बाहर निकालो। मैं सांस नहीं ले पा रही। पेड़ के नीचे मैं अभी भी जीवित हूँ। बिंदिया भयभीत हो चीख पड़ती है। माई, माई! उसकी माँ दौड़ती हुई आती है, उसे गले लगाती है। लाल साड़ी वाली औरत, उसका चेहरा मिट्टी में सना था माई, और वह कह रही थी, पेड़ के नीचे मत जाना। अगली सुबह बिंदिया अपनी सहेली रीता के साथ खेतों के रास्ते स्कूल जा रही है। तेरा चेहरा बुझा हुआ लग रहा है। नींद नहीं आई? तुमने कभी सपना देखा जिसमें कोई अनजान औरत तुम्हें बुलाए? नहीं, पर मेरी माँ कहती है कि वटवृक्ष के नीचे एक छाया रहती है। जो उसके सपने में आए, उस पर उसका असर हो जाता है। उसका नाम मंगलिया था क्या? हाँ, तू कैसे जानती है? बिंदिया चुप हो जाती है, उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। गांव के चौपाल में बुजुर्ग बैठे हैं। मुखिया रघुनाथ चौधरी, झोला बाबा, गांव के ओंजा, ललन काका और हरखू सभी चिंतित मुद्रा में हैं। काका, यह क्या सुन रहे हैं हम? बेटिया बिंदिया सपने में मंगलिया को देख रही है। हाँ, अब आत्मा जाग चुकी है। वह केवल तब दिखाई देती है जब कोई उसे पुकारता है, और अब उसका नाम बिंदिया की जुबान पर है। मतलब अब वह बच्ची उसके प्रभाव में आ चुकी है। यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आत्मा बलि मांगेगी। ये चुपचाप नहीं जाएगी। तो क्या फिर से हमें हवन कराना पड़ेगा? केवल हवन से नहीं, उसकी कहानी बाहर लानी होगी। सच की मिट्टी को खोदना पड़ेगा। रात्रि। बिंदिया नींद में उठती है। उसके पांव धीरे धीरे आंगन से बाहर की ओर बढ़ते हैं। तेज हवा चल रही है। कुछ कुत्ते दूर से भौंक रहे हैं। तुमने मुझे जिंदा गाड़ दिया। क्यों? क्यों? वह वट वृक्ष की दिशा में बढ़ती है। तभी उसका छोटा भाई जाग जाता है और माँ को बुलाता है। माई, दीदी बाहर जा रही है। माँ दौड़ती है, बिंदिया को पकड़ती है। वह कांप रही है। हे भगवान, मेरी बच्ची को ये क्या हो रहा है?